बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राव मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस 2025 डिस्कस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 और हमारा जो टॉपिक है आज वो है कंप्यूटर एज अ सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के अंदर यही डिस्कस किया है कि सिस्टम्स किसे कहा जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ पार्ट्स दैट वर्क्स टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। तो वो जो कलेक्शन ऑफ पार्ट्स होते हैं जो वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तब वो किसी न किसी सिस्टम को क्रिएट कर रहे होते हैं। इसी तरह से आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर एज ए सिस्टम। कि कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर है ये एज ए सिस्टम किस तरह से एक निज़ाम चलाता है, किस तरह से वर्क करता है, ये आज हमारा टॉपिक है। देखिए, कंप्यूटर, हमें पता है कि कंप्यूटर एज ए सिस्टम काम किस तरह से करता है कि हम कंप्यूटर को जब तक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं करते, कंप्यूटर कभी भी हमें प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता। तो कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है ये इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, यानी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तभी कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करने के बाद हमें प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस तरह से कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो ऑपरेट कर रहा होता है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सिस्टम हो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि उसका मेजर कॉन्सेप्ट होता है, देन उसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह से फिर उसके उनका आपस में इंटरकनेक्टिविटी होती है, इंटरकनेक्शंस होता है, इंटरेक्शंस होते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर एज ए सिस्टम का हमारे पास मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब ये होता है कि कैलकुलेशंस, यानी हम कंप्यूटर के ऊपर अरिथमेटिक, फॉर इंस्टांस अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर उन्हें ऑपरेट करता है, यानी उन्हें परफॉर्म करता है, कैलकुलेट करता है, देन हमें प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। इसलिए कैलकुलेशन, कंप्यूटेशंस को हम कैलकुलेशंस कहते हैं। उसके अलावा हम कंप्यूटर को जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं उसको वो एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये कंप्यूटर का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। देन हमारे पास कंपोनेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स वो पार्ट्स होते हैं जो अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, एट द एंड वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तब भी जाके कोई ना कोई सिस्टम जो होता है उसकी वर्किंग परफॉर्म होती है। इसी तरह से कंप्यूटर एज ए सिस्टम में हमारे पास कंपोनेंट्स में सबसे पहले नंबर पे आता है इंटरफेस कंपोनेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरफेस कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो फेस टू फेस कंपोनेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, इसमें हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, सेकंड वन इज आउटपुट डिवाइसेस। ये वही एक पुरानी सी एक बात है कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। हमें पता है कि ऐसी डिवाइसेस जिनको यूज़ करते हुए यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस का नेम देते हैं। और कंप्यूटर हमें प्रोसेसिंग के बाद हमें कंक्लूजन्स दिखाने के लिए भी कुछ कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर जिन पे हमें आउटकम्स दिखा रहा होता है, आउटपुट दिखा रहा होता है, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस का नेम देते हैं। और ये हमारे इंटरफेस कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट डिवाइसेस में फॉर इंस्टांस हमारे पास कीबोर्ड, माउस वगैरह, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं उसमें हमारा मॉनिटर होता है, फॉर इंस्टांस हमारे प्रिंटर्स होते हैं, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। कंप्यूटर एज ए सिस्टम के प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है। देखिए, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के अंदर मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ये चार चीज़ें काम कर चार कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से पार्ट्स काम करते हैं, लेकिन हम मेजर कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर पे हम जब भी उसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, हमारे एंटर की गई इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले जो हैंडल करता है, प्रोसीड करता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। यानी प्रोसेसिंग जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है। ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट होता है कंप्यूटर एज ए सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमारे पास होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए मेमोरी हमारे पास, क्योंकि हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं उसके बाद वो हमें आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में सेव होती हैं। देन ये पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है, वर्क करता है। अब हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सेकंड कंपोनेंट है। ये हमारे पास परमानेंट स्टोरेज या परमानेंट मेमोरी नहीं होती। इसमें कंप्यूटर अपनी इंस्ट्रक्शंस रखता है, प्रोसेसिंग फाइल्स जरूर रखता है, लेकिन हमारी जो एसएसडीज होती हैं, हमारी हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव्स होती हैं, एचडीडीज, वो हमारी परमानेंट मेमोरीज होती हैं, जिनमें परमानेंटली फाइल्स सेव होती हैं। लेकिन रैम में परमानेंटली डाटा जो है वो सेव नहीं होता। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे इसके प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं, एक सिस्टम नहीं प्रोवाइड करेंगे उसके, वो उसको समझ नहीं आएगी कि उसने पूरे जो हमारा एक पूरा एक सेटअप होता है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ऑपरेट करना है। अब कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को ए टू जी सब कुछ बताती है कि उसने काम किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप वो किस तरह से अपना टास्क परफॉर्म करेगा। फॉर इंस्टांस हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जैसे हमने एक बात हमें पता है कि
विंडोज़, हम कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। विंडोज़ जो होती है हमारी, वो हमारे कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देन हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। देखें, अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, यानी जिन्हें जो मेजर सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए कि उसने किस तरह से टास्क परफॉर्म करना है। लेकिन एज ए यूज़र हम जो अपने मज़ीद सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर इंस्टांस हमने एडिटिंग करनी है तो हम एडिटिंग का सॉफ्टवेयर या टूल इंस्टॉल करेंगे, देन हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या वो गेम्स होती हैं जो हम खुद बाद में इंस्टॉल करते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का नेम देते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑपरेट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे विंडोज़ के थ्रू। देन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ जो है इनको हार्डवेयर कंपोनेंट्स को समझाने के बाद वो सारा टास्क परफॉर्म करवाता है और हमारे पास आउटकम्स आती हैं, रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। देखिए, सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि जब तक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो हमें आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के अंदर मेजर दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज मदरबोर्ड एंड सेकंड वन इज सिस्टम बसेस या सिस्टम बस जिसे हम कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर के अंदर वो मेन एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर कंप्यूटर के बाकी तमाम कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो जब प्रोसेसिंग होती है तो जितना भी हमारा डाटा ट्रैवल करता है वो एक दूसरे कंपोनेंट्स के थ्रू होता हुआ हमारे पास प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट आती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सिस्टम बस हमारे पास है। अब मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब उसी के थ्रू जो है हमारा डाटा ट्रैवल करता है और प्रोसीड होता है, इसे हम सिस्टम बस का नेम देते हैं। अब इसमें बस में हमारे पास तीन तरह की बसेज होती हैं सिस्टम बस में। सबसे पहले नंबर पे होता है डाटा बस। डाटा बस क्या करता है, ये हमारे फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करता है। फॉर इंस्टांस एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट की तरफ जब मूव करेगा, वो जो फ्लो ऑफ डाटा होता है वो जो बस कंट्रोल कर रही होती है उसे हम डाटा बस का नेम देते हैं। देन एड्रेस बस। देखें, एड्रेस बस का काम ये होता है कि डाटा जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट या ट्रैवल कर रहा होता है तो वहाँ पे एड्रेस अटैच किया जाता है, एड्रेस लगाया जाता है एक कंपोनेंट के, इसने किसी दूसरे कंपोनेंट में किसके पास जाना है, वो जो एड्रेसिंग होती है वो एड्रेस कंट्रोल करता है एड्रेस बस। देन हमारे पास होता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का काम ये होता है, इसमें सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल करना होता है फ्रॉम द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स। देखिए, सीपीयू से अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के पास जो डाटा सिग्नल्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट किया जाता है, वो काम कौन कर रहा होता है, कौन सी बस का होता है, कंट्रोल बस का ये काम होता है। ये हमारे पास कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तभी हमारे जो डाटा होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमारे पास आउटपुट आती है। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। अब ये जो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, ये आपस में इंटरेक्ट करते कैसे हैं, क्योंकि हमने एक बार डिस्कस किया अभी तक कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, देन हमारे पास आउटपुट आती है। तो अब ये कम्युनिकेट करते कैसे हैं। फॉर इंस्टांस आप क्या करते हैं कि हम एक फाइल ओपन करते हैं कंप्यूटर पे, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कोई भी हम फाइल ओपन करते हैं, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, देन वो फाइल ओपन होती है, हमारे पास उसका रिजल्ट शो होता है। लेकिन अब ये ओपन होती कैसे है, किस तरह से कंप्यूटर के कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी प्रोसेस इसका होता कैसे है कि किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं और हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास होते हैं यूजर एक्शन इनपुट, दूसरे नंबर पे आता है इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है कि जो यूजर का एक्शन होता है कि वो इनपुट में क्या काम कर रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। और इंस्टांस आपने फाइल ओपन करनी है, हम फाइल के ऊपर कर्सर को ले जाकर डबल क्लिक करते हैं। अब डबल क्लिक करना क्या है, हमारा एक एक्शन है। फॉर इंस्टेंस हम करते हैं कैसे, माउस के थ्रू, जो कि वायरली कनेक्टेड होता है कीबोर्ड के थ्रू हमारे सिस्टम के साथ, आप उसको मूव करवाते हो, वो फाइल के ऊपर लेके जाते हैं और हम डबल क्लिक करते हैं, ये यूजर का एक एक्शन होता है। देन इनपुट डिवाइसेस। अब उसके अंदर हमारे पास वो डिवाइसेस, फॉर इंस्टेंस हम माउस की बात कर रहे हैं जो पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है वायरली, या जैसे हमारे पास ब्लूटूथ माउस भी होते हैं। आप उससे जैसे डबल क्लिक करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यानी वो एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है कंप्यूटर की तरफ, यानी आपने किस फाइल को प्रेस किया, आपने क्या करना है। कंप्यूटर जो है उसको यूज़ करते हैं उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, फिर वो हमें उसकी आउटपुट प्रोवाइड करता है कि आपने किस फाइल के ऊपर आपने किस फाइल के ऊपर जो है वो क्लिक किया है, और फिर वो हमें उसकी ओपन करके देता है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस तरह से इसके कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक्शंस परफॉर्म होता है, इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती है और हमारे पास इसके आउटपुट आती है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट। देखें, एनी एक्सटर्नल डिवाइसेस इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इन्वायरमेंट, कंप्यूटर एज ए सिस्टम इन्वायरमेंट क्या होगा, कोई भी दूसरी डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ
इंटरेक्ट कर रही होगी, उसे हम कंप्यूटर का इन्वायरमेंट डिक्लेयर करते हैं। फॉर इंस्टांस हमारे पास कंप्यूटर के इन्वायरमेंट के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं, पावर सप्लाई, नेटवर्क, पेरिफेरल्स। अब सबसे पहले नंबर पे कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई का क्या मतलब है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये पावर पे काम करता है। पावर सप्लाई हमारे पास जो कंपलसरी होती है, जब तक आप पावर सप्लाई नहीं करेंगे कंप्यूटर के पास इलेक्ट्रिसिटी या पावर नहीं आएगी, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा और वो काम नहीं करेगा, इसलिए ये कंप्यूटर का सबसे पहला इन्वायरमेंट में आता है। देन हमारे पास नेटवर्क। देखिए नेटवर्क एक नेटवर्क का मतलब ये होता है कि इंटरकनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस, यानी मोर देन वन डिवाइसेस जब आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो चाहे वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हों, हमारे कंप्यूटर्स हों, चाहे वो आपस में कनेक्ट हों, चाहे वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हों, किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड हों, वो आपस में मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। और ये जो नेटवर्क होता है ये भी कंप्यूटर का इन्वायरमेंट होता है। ये इंशाल्लाह हम आगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये सारी बातें नेटवर्क्स डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स जो होती हैं, पेरिफेरल्स कंप्यूटर्स की लेस इंपॉर्टेंट डिवाइसेस भी आप इनको कह सकते हैं। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंप्यूटर के साथ हर जगह पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसका कंपल्सरी पार्ट नहीं होते, यानी ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं। फॉर इंस्टांस हमारे पास प्रिंटर्स या स्कैनर्स जो होते हैं, ये हम ऑन डिमांड जब हमें डाटा हार्ड फॉर्म में चाहिए होता है या हमने स्कैन करना होता है तब हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, लेस इंपॉर्टेंट भी हम इनको कह सकते हैं। और इन डिवाइसेस को हम कंप्यूटर के पेरिफेरल्स कहते हैं, और ये तीन हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्ट करके उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। देन हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। देखें अब इन्वायरमेंट के साथ हमारा सिस्टम, कंप्यूटर एज ए सिस्टम किस तरह से इंटरेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है यूजर इनपुट, देन हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशन, देन पावर सप्लाई, वही जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखें यूजर इनपुट का मतलब ये होता है कि हमारा इंटरकनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन होती कैसे है, इसकी इन्वायरमेंट की, हमारे इंटरेक्शन कैसे करता है। अब जैसे आप कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर इंस्टांस हमने कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ टाइप की है, अब हमने उससे क्या किया है कि हमने इनपुट प्रोवाइड की है। एज ए यूज़र हमने कंप्यूटर पे जब भी कुछ टाइप किया किसी इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हुए, तब हमने क्या किया है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट किया, सिस्टम के साथ कम्युनिकेट किया उसके इन्वायरमेंट के थ्रू। अब उसमें हमारे पास है, इस चीज़ को हम कहते हैं यूज़र इनपुट। दूसरे नंबर पे आता है नेटवर्क कम्युनिकेशन। हमने बात की है कि नेटवर्क का मतलब ये होता है कि सिस्टम या कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्टेड होता है या किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड होता है तो एक नेटवर्क क्रिएट करता है। लेकिन जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने के बाद जब भी हम वेब सर्फिंग करते हैं, यानी हम कुछ भी टाइप करते हैं यूआरएल में, हम सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ वेब ब्राउजर्स कनेक्टेड होते हैं, वो हमें क्या कर रहे होते हैं, वेब ब्राउजर्स हमारे सर्च का रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसे नेटवर्क कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी वेब ब्राउजिंग वेबसाइट्स होती हैं जो हमें हमारे पास वेब ब्राउज़र के थ्रू आ रही होती हैं, इसे नेटवर्क कम्युनिकेशन का नेम देते हैं। अब ये भी चीज़ यहाँ पे उसने बस इतनी सी लाइन में डिस्कस की है, इसको इंशाल्लाह डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में ही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसके इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट के अंदर अभी इतना ही इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। दैन हमारे पास पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेजर इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि पावर सप्लाई होगी तो हमारा कंप्यूटर ऑपरेशन करेगा। हार्ड जो हमारे हार्ड ड्राइव्स होते हैं, यानी हमारे हार्डवेयर्स होते हैं, वो पावर सप्लाई होगी उनके पास, तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यूजर्स की आने वाली इनपुट का जो है वो प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। तो डे स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो काइंडली मुझसे पूछा करें, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।